हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको जो है शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम के कुछ क्वेश्चन से सॉल्व करवाने की कोशिश कर रही हूँ। आपका क्वेश्चन है कि इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 300 करोड़। इट मीन्स किसी भी इकोनॉमिक में जो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है इट इज़ बाय 3 करोड़ रुपीज़ एंड MPC इज इक्वल टू 2/3। इट मीन्स आपकी जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन है इट इज़ 2/3। कैलकुलेट इंक्रीज इन नेशनल इनकम। तो हमें यहाँ नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें यहाँ पर गिवन जो है वो क्या क्या है। तो जो गिवन अपने को इसमें दिए हुए हैं वो हैं, सबसे पहले है कि हमारा इन्वेस्टमेंट क्या है। तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज मीन्स चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 300 करोड़ रुपीज़ है। जो इन्वेस्टमेंट हमारा इंक्रीज हुआ इट इज़ 300 करोड़ रुपीज़। और आपको MPC जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन जो है वो दी हुई है 2/3। इट मीन्स जितना भी हम कंज्यूम करते हैं उसका 2/3 पार्ट हम कर दो। तो सबसे पहले इसको कैलकुलेट इन इंक्रीज इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में कितना इंक्रीमेंट हुआ इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो K इज इक्वल टू, मैंने आपको पहले ही फार्मूला बताया है कि MPC को 1/1 माइनस MPC कर देंगे। 1 आपको यहाँ है, 1 माइनस MPC आपको दी हुई है 2/3। तो 2/3 को इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका ये निकल करके आएगा 1/1/3 इज इक्वल टू 3। देन K इज इक्वल टू निकल करके आया हमारा 3। अब K इज इक्वल टू क्या होता है? K इज इक्वल टू होता है चेंज इन Y अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, कि हमारी इनकम में जो चेंज हुआ उसको हम इन्वेस्टमेंट में चेंज से कर देंगे। देन अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो K इंटू चेंज इन I इज इक्वल टू होता है चेंज इन Y। अब आपको चेंज इन Y निकालना है कि इनकम में कितना चेंज हुआ। K आपको दिया हुआ है कि K हमारा आया 3 और चेंज इन इनकम जो है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट जो है वो ऊपर दिया हुआ है 300 रुपीज़। तो यहाँ हमारी इनकम में जो चेंजेस होगा इट इज़ इक्वल टू 900 करोड़ रुपीज़। देन दिस इज़ योर आंसर। तो पहला निकल करके आ गया, ये गिवन है, ये MPC है। K को कैलकुलेट करना है, K आ गया। K इज इक्वल टू आपको मालूम है क्या होता है, चेंज इन, ये होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया इन दोनों को, इसका इक्वलाइजेशन ये होता है। चेंज इन इनकम निकालनी है तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी को हमारे को चेंज इन वाई से जो है वो मल्टीप्लाई कर करके हमारी इसका आंसर आ जाएगा कि नेशनल इनकम में जो इंक्रीमेंट होगा इट इज इक्वल टू 900 करोड़ रुपीज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सपोज MPC इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन इज 0.8। हाउ मच इन इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम बाय 2000 करोड़ रुपीज। तो अब यहाँ पर क्या गिवन है कि चेंज इन इनकम हमें दिया हुआ है, चेंज इन इनकम जो है वो होता है 2000 रुपीज से, और MPC भी आपको यहाँ पर दी हुई है क्वेश्चन में 0.8। ये दो चीज़ें दी हुई है। अब आपको कैलकुलेट करना है कि रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इन, ये इन्वेस्टमेंट को आइडेंटिफाई करना है कि रियल में चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इसके लिए भी वापस K को कैलकुलेट करना पड़ेगा। K इज इक्वल टू वही है 1 माइनस MPC। MPC आपको यहाँ पर दिया हुआ है 1/1 माइनस 0.8, इसका मतलब 1/0.02, 1.2। इट मीन्स जो ये सॉरी हाँ 0.2, तो ये है आपका निकल कर करके आ जाएगा हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ K इज इक्वल टू जो है वो निकल करके आएगा 5। जब हम इसको इससे वो करेंगे 1 को 0.2 से तो ये निकल करके आएगा 5। तो K आपका 5 आ गया। अब K इज इक्वल टू क्या होता है, जैसा आपने पहले वाले क्वेश्चन में किया, K इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन Y अपॉन चेंज इन I। वही वापस आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है कि यहाँ पर इन दोनों को अगर किया तो वही इनकम निकल करके आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ आपको कैलकुलेट करना है इन्वेस्टमेंट, देन चेंज इन आई इज इक्वल टू जो होता है वो होगा चेंज इन वाई अपॉन के। चेंज इन आई निकालना है यहाँ पर, तो इसको निकालने के लिए इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। चेंज इन आई इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन वाई आपको ये बता रहा है 2000 करोड़ रुपीज, तो 2000 करोड़ रुपीज, और ये जो के है आपका वो यहाँ पर आया 5, तो 5 से डिवाइड किया तो ये निकल करके आ जाएगा आपके 400 जो होगा वो चेंज इन आई का जो है वो आंसर निकल करके आ जाएगा। वापस देख लीजिए क्वेश्चन में MPC दिया हुआ है 0.8 और आपको दिया हुआ है आपकी इंक्रीज इन नेशनल इनकम 2000 करोड़ रुपीज। आपको इन्वेस्टमेंट में चेंज निकालना है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट
जो है वो आपको दे रखा है। इंक्रीज इन नेशनल इनकम दे रखा है 2000 करोड़ रुपीज से आपकी नेशनल इनकम दे रखी है, ये नेशनल इनकम दे रखी है। एमपीसी दे रखा है, के को कैलकुलेट करेंगे, के आया 5, के इज इक्वल टू ये होता है चेंज इन इनकम निकालने के लिए आपको इस स्टाइल से जो है फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इन इकोनॉमी एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाय 100 करोड़ रुपीज की इन्वेस्टमेंट में जो चेंजेस हुआ वो 100 करोड़ रुपीज का हुआ। इंक्रीज इन नेशनल इनकम बाय और नेशनल इनकम में जो चेंजेस हुआ वो 1000 करोड़ का। फाइंड एमपीसी। तो आपको यहाँ पर क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, सबसे पहले इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, तो चेंज इन आई इज इक्वल टू है 100 करोड़ रुपीज और चेंज इन वाई इज इक्वल टू है 1000 करोड़ रुपीज। ये 2 चीज दी हुई है। तो पहले के को कैलकुलेट कर लीजिए। के इज इक्वल टू क्या होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। इट मीन्स इसको हमें इससे डिवाइड करना है। ये आ गया के आ गया आपका 10 टाइम्स। के इज इक्वल टू क्या होता है 1/1 माइनस एम पी सी। मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन इस क्वेश्चन में आपको निकालना है क्योंकि ये आपको नहीं दिया हो, बट के की वैल्यू दी हुई है 10 इज इक्वल टू 1/1 माइनस एम पी सी। ये एज इट इज रहेगा, के की वैल्यू आ गई। तो 1 माइनस एम पी सी इज इक्वल टू क्या होगा 1/10 होगा। 1 माइनस एम पी सी इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 1/10, देन 1 माइनस एम पी सी इज इक्वल टू, इसको इससे डिवाइड किया तो 0.01 निकल कर करके आ गया। अब 1 में से माइनस कर देंगे 0.1, देन इट इज इक्वल टू एम पी सी। ये हमारे एमपीसी के इक्वल आ जाएगा। तो एमपीसी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.9। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा वापस देख लीजिए। आपको क्या दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है और चेंज इन इनकम दिया हुआ है। सबसे पहले के निकालना है, के आपका 10 आया, 10 की वैल्यू को पुटअप करनी है। एमपीसी यहाँ नहीं दिया हुआ है, एमपीसी नहीं दिया हुआ है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। इससे अपन ने वैल्यू निकाली 0.1 इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी होगा। एमपीसी का ट्रांसफर करेंगे इधर और इसको ट्रांसफर करेंगे इधर, तो ये आपके मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन जो है वो निकल करके आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ दे रखा है कि कैलकुलेट एमपीसी। वापस आपको एमपीसी कैलकुलेट करनी है। नेशनल इनकम दे रखी है, ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है। ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है वो आपको मालूम है कि वेयर y इज इक्वल टू 0 हो तो कुछ कंजम्पशन अवेलेबल रहता है विच इज नॉन एज सी बार। और ऑटोनोमस कंजम्पशन जो है वो 200 करोड़ रुपीस का है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो हमारे 100 है। तो यहाँ हमें दिया हुआ क्या है वो देख लीजिए क्वेश्चन में। नेशनल इनकम दी हुई है 1000 करोड़ रुपीस। इट मीन्स y इज इक्वल टू क्या दे रखा है 1000 करोड़। ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर दे रखा है, इट मीन्स सी बार इज इक्वल टू क्या दे रखा है 200 करोड़ रुपीस। और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आपको दे रखा है, इट मीन्स आई इज इक्वल टू दे रखा है हमें 100 जो है ये दे रखा है। अब हम जानते हैं कि y इज इक्वल टू क्या होता है सी प्लस आई। हमारी इनकम के 2 पार्टी होते हैं, ये फॉर्मूला आपको मालूम है, y इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है। बट c इज इक्वल टू क्या होगा सी बार प्लस बी वाई। ये सी बार मीन्स वही होगा आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन और b इज इक्वल टू क्या होता है हमारी एम पी सी जो होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन जो होगा हमारा वो होगा हमारा b इज इक्वल टू एम पी सी के इक्वल होगा। अब यहाँ अपन वैल्यू पुटअप करते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ y तो दे रखा आपको 1000 इज इक्वल टू सी की वैल्यू में क्या लिखेंगे हम सी बार प्लस बी वाई और प्लस आई। ये हो गया सी की वैल्यू और ये हो गई आपके आई की वैल्यू। देन 1000 इज इक्वल टू सी बार आपको दे रखा है 200 का। एमपीसी आपको नहीं दी हुई है यहाँ पर, तो एमपीसी नहीं दी हुई है तो एज इट इज बी रहने दीजिए कि एमपीसी इज इक्वल टू क्या हो गया आपका बी। नेशनल इनकम आपको दी हुई है 1000 करोड़ रुपीस, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पर आपको दे रखा उसने 100, तो इन्वेस्टमेंट को लिख दीजिए। वापस देखिए सी बार ये था आपका, बी नहीं दिया हुआ है, एमपीसी नहीं दी हुई है, छोड़ दीजिए कर लिए। अब यहाँ पर क्या हुआ 1000 इज इक्वल टू इन दोनों को प्लस कर दो तो 300 और इसको अगर हमने इससे मल्टीप्लाई करा तो ये निकल कर करके आ गया हमारा 1000 बी। इस स्टाइल से इसकी कैलकुलेशन होगी। इसको इधर से निकालते हैं 1000 में से ये 300 कर देंगे हम माइनस इज इक्वल टू हो गया 1000 बी। देन 700 इज इक्वल टू हो गया 1000 बी। देन 700 अपॉन 1000 इज इक्वल टू हो गया बी। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन जो है वो निकल करके आया 0.07।
ये हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन है। वापस देख लीजिए, नेशनल इनकम दी हुई है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है ऑटोनोमस दिया हुआ है, ऑटोनोमस मीन्स वही सी बार होता है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। अब हमें मालूम है इनकम को 2 पार्ट में स्प्लिट करते हैं, सी इज इक्वल टू जो होती है यही होता है, सी इज इक्वल टू हमेशा यही होगा क्वेश्चन में। तो ये नेशनल इनकम, ये हो गया सी और ये हो गया आई, ये आपकी इनकम, ये हो गया सी, ऑटोनोमस दे रखा है, बी नहीं दे रखा, इनकम दे रखी है, वाई इज इक्वल टू 1000 रुपीज़ है और ये 100। इस स्टाइल से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देन मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन जो हमारी आएगी वो आएगी 0.7। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फाइंड द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर व्हेन नेशनल इनकम एंड सी इज दिस एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ दिस। देन इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करना है। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, नेशनल इनकम दी हुई है कि जो हमारी इकोनॉमी है एटलीस्ट उसकी जो नेशनल इनकम है वो है, नेशनल इनकम आपको दी हुई है और इसमें आपको कंजम्पशन दिया हुआ है। तो आपको ये निकालना है कि रियल में इसमें इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले गिवन क्या है, इनकम इज इक्वल टू, नेशनल इनकम इज इक्वल टू जो है वो यहाँ पर आपकी नेशनल इनकम इज इक्वल टू हो गया हमारे को, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद जो है ऑटोनोमस कंजम्पशन जो है वो भी दिया हुआ है, सी इज इक्वल टू 150 दिया हुआ है, एमपीसी इज इक्वल टू जो है वो 0.8 जो है वो हमारे को दी हुई है। अब हमें फाइंड आउट करना वापस वही कि y इज इक्वल टू क्या होता है, c प्लस आई होता है, y इज इक्वल टू c प्लस आई होता है। y आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1200 रुपीज़, c की वैल्यू वही लिखेंगे हम कि c इज इक्वल टू क्या होगा, c बार प्लस बी वाई प्लस आई, यही होगा c की वैल्यू। देन ये हो गया 1000 सी बार, ऑटोनोमस कंजम्पशन दे रखा है इकोनॉमिक में 150 का, एमपीसी दे रखी है हमें 0.8, इनकम का लेवल दे रखा है हमें ये, और प्लस आई, आई को हमें आइडेंटिफाई इस क्वेश्चन में करना है। देन 1200 इज इक्वल टू 150 एज इट इज आएगा। हम इसको इससे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 1200 को जब हम 0.8 से जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं तो इट इज़ इक्वल टू आता है 960 के इक्वल आता है, और प्लस आई वापस आपको नहीं दिया हुआ है। अब इन दोनों की जो है हम सम करेंगे तो इन दोनों की सम हमारे जो आती है निकल करके, वो इन दोनों की सम निकल करके आती है 1110 रुपीज़ प्लस आई इज इक्वल टू दिस। आई की वैल्यू निकालने के लिए इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो दिस इज इक्वल टू ओवर आई, और आई इज इक्वल टू 90। वापस देख लीजिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करना है, नेशनल इनकम दी हुई है, सी दिया हुआ है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन दी हुई है। गिवन जो है उनको सबसे पहले लिख लेंगे, इनकम को वही 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे, ये वाई दी हुई है आपको इनकम, सी इज इक्वल टू वापस उसकी वैल्यू पुटअप करेंगे, ये करेंगे। ऑटोनोमस कंजम्पशन जो था वो 150 था, बी मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन होता है वो आपको दिया हुआ है, वाई भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, आई को आपको एज इट इज रखना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ वैल्यू पुटअप करनी है, ये एज इट इज रहेगा प्लस आई एज इट इज रहेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस आई रहेगा। आई की वैल्यू पुटअप करने के लिए इसको ट्रांसफर करेंगे और आई इज इक्वल टू 90 आ जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है कि फाइंड द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर व्हेन नेशनल इनकम सी, और वही सेम एज इट इज क्वेश्चन है। अब इसमें आपको वापस वही इन्वेस्टमेंट जो है वो आइडेंटिफाई करना है, तो वापस वही होगा जो गिवन है, y इज इक्वल टू क्या निकालना है आपको, c प्लस आई जो है वो y की वैल्यू को पुटअप करनी है, y इज इक्वल टू c प्लस आई है, y आपको दिया हुआ है यहाँ पर 1000 रुपीज़, तो 1000 रुपीज़ लिख लीजिए। c मीन्स वही होता है c बार, यानी कि ऑटोनोमस कंजम्पशन जो है, ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी हो गई 0.8, ये हो गई मार्जिनल प्रोपेंसिटी, इसको हमें इनकम से मल्टीप्लाई करना है, इनकम हमारा वापस वही 1000 है प्लस आई एज इट इज हमें वापस निकालना है। तो 1000 इज इक्वल टू क्या हुआ, 100 एज इट इज रहेगा, ऑटोनोमस कंजम्पशन जो हमारा 100 रुपीज़ था वो एज इट इज रहेगा। 1000 को जब 0.8 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल करके आएगा 800, और प्लस आई एज इट इज रहेगा। इन दोनों की एडिशन हो गई 900, और 900 प्लस आई, इसको इससे ट्रांसफर किया, देन आई इज इक्वल टू आ गया आपके 100 रुपीज़। तो इन्वेस्टमेंट जो होगा हमारी इकोनॉमी में वो 100 रुपीज़ का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फाइंड नेशनल इनकम व्हेन सी इज इक्वल टू दिस, एमपीसी इज इक्वल टू दिस एंड इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू दिस। आपको इसमें यहाँ नेशनल इनकम निकालनी है कि रियल में क्या हुआ। तो दिया हुआ क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन, मार्जिनल प्रोपेंसिटी और इन्वेस्टमेंट हमें जो यहाँ दिया हुआ है। इनकम इज इक्वल टू वही होगा, वाई सी प्लस आई जो है आपका वही होगा, नेशनल इनकम यहाँ नहीं दी हुई है, सी इज इक्वल टू वही होगा आपका
सी बार प्लस बी वाई प्लस आई जो है वो निकालना है। वाई इज इक्वल टू नहीं दिया हुआ, सी बार इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन 120 है, प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन लिखना है 9। वाई आपको नहीं दिया हुआ तो एज इट इज वाई को लिख लीजिए। आई की वैल्यू जो है इकोनॉमी में वो 1000 रुपीज़ आपको दी हुई है। वाई इज इक्वल टू 120 प्लस इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.9 वाई आएगा, प्लस हो गया 1000। इन दोनों को ऐड किया तो ये निकल करके आ जाएगा जब 1000। आई जो है वो हमारा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो एक्सपेंडिचर था वो 1000 था, इन दोनों को ऐड किया तो ये निकल करके आ गया हमें 1120 जो है वो निकल करके आ गया। और यहाँ y इज इक्वल टू क्या हुआ, 1 y में से माइनस किया हमने 0.9 y। इट मीन्स y इज इक्वल टू जो निकल करके आया हमारा वो आया 0.1 y इज इक्वल टू 11200। देन इसको अगर हमने इससे डिवाइड किया 0.1 से, y इज इक्वल टू 112 डिवाइडेड बाय 0.1 इज इक्वल टू 11200। ये हमारे इसकी वैल्यू निकल करके आएगी। तो इस स्टाइल से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। y c प्लस आई, सी की वैल्यू वही लिखनी है, इन्वेस्टमेंट लिखना है, ऑटोनोमस कंजम्पशन दिया हुआ है, मार्जिन प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन दी हुई है, y नहीं दिया हुआ लिख दीजिए। i इज इक्वल टू 1000 था इकोनॉमिक में, y एज इट इज रहेगा 120, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आया 1000। इसको यहाँ से ट्रांसफर करेंगे, इस 9y को इसमें से लेस करना पड़ेगा यहाँ से, और इन दोनों को ऐड करेंगे और इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख देंगे। इसको इसमें से लेस किया तो ये आंसर आएगा और यहाँ ये रहेगा। y इज इक्वल टू वैल्यू निकालने के लिए इस 0.1 को इससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ निकल करके आ जाएगी कि रियल में कंट्री में नेशनल इनकम क्या है। अब ये कह रहा है कि फाइंड द एमपीसी, फाइंड आउट करना है हमारे को। फाइंड एमपीसी व्हेन सी बार दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है और नेशनल इनकम जो है वो हमें दी हुई है। ये सारी चीज़ें हमें दी हुई है और हमें फाइंड आउट करना है एमपीसी। वापस वही फॉर्मूला पुटअप कीजिए, सी प्लस आई, वाई इज इक्वल टू यही होता है सी प्लस आई। वाई की वैल्यू दी हुई है आपको 2000 रुपीज़, देन 2000 रुपीज़। सी की वैल्यू के लिए वही सी बार प्लस बी वाई प्लस आई निकालना है। 2000 रुपीज़ इज इक्वल टू सी बार आपको दिया हुआ ऑटोनोमस कंजम्पशन वेयर वाई इज इक्वल टू 0। ये है मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन आपको नहीं दी हुई है तो बी रहने दीजिए एज इट इज़। उसके बाद ये इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 2000 रुपीज़ से, और इन्वेस्टमेंट आपको दिया हुआ है 100 रुपीज़, तो 100 रुपीज़ लिख दीजिए। यहाँ पर अगेन y इज इक्वल टू आपका 2000 है वो एज इट इज़ रहेगा, इज इक्वल टू इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये निकल करके आ गया 200, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2000 भी निकल करके आ जाएगा। इसको इधर हम ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ पर बच्चे ये हमारे इज इक्वल टू 2000 बी निकल करके आया। बी की वैल्यू आपको आइडेंटिफाई करनी है, 1000 डिवाइडेड बाय 1212 इज इक्वल टू आ गया 0.09 इज इक्वल टू बी। देन बी इज इक्वल टू वही होता है आपके मार्जिन प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन, तो इस स्टाइल से इसकी वैल्यू आपने निकाल ली। वापस देख लीजिए, इसको इस स्टाइल से बांटा, वापस वही हुआ। यहाँ पर ये बी की वैल्यू नहीं दी हुई है इसलिए बी लिख दिया 2000, ये हो गया 100, इसको और इसको 100 को ऐड किया ये हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये निकल करके आ गया। देन इसका इधर ट्रांसफ़र किया, 2000 में से ये 200 जब माइनस करेंगे तो ये बचेंगे 1800 और यहाँ पर यही बचेगा। बी की वैल्यू निकालने के लिए इसको इससे डिवाइड किया जाएगा और इस स्टाइल से आपके क्वेश्चन का आंसर निकल के जाएगा। अब ये कह रहा फाइंड द, यहाँ आपको ऑटोनोमस कंजम्पशन जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि इकोनॉमी में आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन जो है वो क्या होगा। नेशनल इनकम दी हुई है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है आपको और एमपीसी दी हुई है। वापस वही देखिए, बी इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है, y इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या होगी, c प्लस बी वाई होगी और प्लस जो है आपका i होगा। यहाँ b की जगह आप मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन भी जो है वो लिख करके दे सकते हो। नेशनल इनकम आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दी हुई है 1600। ऑटोनोमस कंजम्पशन आपको निकालना है तो c छोड़ दीजिए। b इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन होती है तो इट इज़ इक्वल टू 0.8। नेशनल इनकम आपकी दी हुई थी ये है, और इन्वेस्टमेंट यहाँ आपको दिया हुआ ही है प्लस 300, उसकी वैल्यू आप एज इट इज़ पुटअप कर दीजिए। यहाँ पर इनकम एज इट इज़ रहेगी, सी बार एज इट इज़ रहेगा। इन दोनों को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू निकल करके आई इतना, और ये 300 आपका एज इट इज़ रहेगा।
इन दोनों को ऐड करेंगे 1600 इज इक्वल टू सी। इन दोनों को ऐड किया तो ये निकल करके आ गया ये आपका, और ये रह गया। अब सी बार की वैल्यू निकालने के लिए इसमें से माइनस किया इसको, तो इट इज इक्वल टू सी बार। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई वो आ गई 20, देन सी बार इज इक्वल टू 20। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन जो होगा वो इकोनॉमी में इतना होगा। वापस देख लीजिए, इनकम के ये यही वैल्यू लिखी, सी को निकालना है, बाकी सब आपको दिया हुआ है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है, इसको यहाँ लिखना है, इन दोनों को ऐड करके लिखना है, ये एज इट इज रहेगा, ये यहीं रहेगा, और इसको ट्रांसफर इधर करना है। ट्रांसफर करने पर प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया, और ऑटोनोमस कंजम्पशन जो है हमारा वो इकोनॉमिक में निकल के आ गया। अब ये कह रहा है कि इफ एन इकोनॉमी कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल टू दिस, कंजम्पशन फंक्शन आपको पूरा का पूरा दिया हुआ है, एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आपको दिया हुआ है कि इन्वेस्टमेंट कंट्री में इतना। अब ये कह रहा है कि फाइंड द इक्विलिब्रियम लेवल, कि हमें इकोनॉमी में जो है वो इक्विलिब्रियम लेवल जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा एक तो सबसे पहले, और कंजम्पशन और सेविंग इक्विलिब्रियम लेवल जो है वो भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। वापस वही फॉर्मूला होगा y प्लस सी प्लस आई, वह का वही है, y इज इक्वल टू सी की वैल्यू आपको इसमें दी हुई है वही लिख दीजिए। अब सी की वैल्यू है 100 प्लस 0.75 मल्टीप्लाई बाय y प्लस आपको इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 150 जो है वो इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। देन y इज इक्वल टू हो गया, इन दोनों को ऐड कर दिया तो 250 प्लस 0.75y। यहाँ हम इसका ट्रांसफर करेंगे, इस y को हम इधर ले आएंगे, तो इस y को जब इधर लाया तो 0.75y इज इक्वल टू 250, देन 0.25y इज इक्वल टू 250, देन y इज इक्वल टू 250 अपॉन जो है 0.25 इक्वल टू 1000। इनकम का लेवल तो इकोनॉमी में निकल करके आ गया कि इकोनॉमिक में जो इनकम होगी इट इज इक्वल टू 1000 रुपीज। अब आपको कंजम्पशन दिया हुआ है कि कंजम्पशन सी इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है यही कि 100 प्लस 0.75y, ये जो है वो हमारा कंजम्पशन है। और अब आपको निकालना है रियल में 1000 रुपीज़ हमारी क्या आ गई है, इनकम आ गई है। तो इनकम की जगह हम इस 1000 की जो वैल्यू है एटलीस्ट इसको पुटअप कर देंगे। 100 एज इट इज था हमारा, प्लस 0.75 y की जगह वैल्यू लिख दी हमने 1000 रुपीज़। तो y की जगह जो वैल्यू मैं लिखती हूँ 1000 रुपीज़, इसका मतलब 100 प्लस 750 इज इक्वल टू 850 जो है वो मेरा निकल करके आ गया कंजम्पशन की। कंजम्पशन जो है इकोनॉमी में वो 850 का है, y इज इक्वल टू दिस है, और c इज इक्वल टू ये। c की वैल्यू निकालने का ये फॉर्मूला था। यहाँ पर आपको जो दिया हुआ ऊपर वो एज इट इज लगाया मैंने, इनकम यहाँ पर आई गई, y इज इक्वल टू इसकी वैल्यू पुटअप कर दी, टोटल कंजम्पशन आ गया ये। अब y इज इक्वल टू क्या होता है, c प्लस आई। इनकम है हमारी 1000 रुपीज़ और कंजम्पशन है 850, तो आप आई की वैल्यू निकाल लेंगे तो इकोनॉमिक में जो आई की वैल्यू आएगी इट इज़ इक्वल टू 150 जो है वो निकल करके आएगी। एक क्वेश्चन और है आपका कि कैलकुलेशन ऑटोनोमस कंजम्पशन निकालना है, आई की वैल्यू दी हुई है, एमपीसी दी हुई है, और आपको जो है वो इन्वेस्टमेंट का जो लेवल है एटलीस्ट वो भी यहाँ पर दिया हुआ है, और आपको निकालना है ऑटोनोमस कंजम्पशन, यानी कि हमें सी बार जो है इकोनॉमी में वो निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालना है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग दी हुई है, हमें निकालनी है मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन। देन 1 माइनस एम पी एस इज इक्वल टू एम पी सी निकल करके आ जाएगा। तो 1 माइनस 0.2 इज इक्वल टू आ गया 0.8 जो है वो हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन आ गई। अब वापस उसी फॉर्मूले पे आ जाइए, सी प्लस आई, y इज इक्वल टू क्या होगा, c प्लस आई। अब यहाँ पर c इज इक्वल टू क्या होगा, वही जो मैंने आपको पहले बताया कि c की वैल्यू क्या होती है, c बार प्लस बी वाई, ये हमारे c की जो है वो वैल्यू होती है। इनकम इकोनॉमी में आपको इनकम का लेवल जो है वो आपको दिया हुआ है कि इनकम जो होती है वो हमारी 5000 रुपीज़ है, प्लस इनकम जो है हमें दी हुई है 5000 रुपीज़, तो 5000 लिख देंगे। ऑटोनोमस कंजम्पशन को फाइंड आउट करना है, सी बार इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको, सी बार इज इक्वल टू बी वाई, बी आपने निकाल ही लिया यहाँ पर मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन, इट इज इक्वल टू 0.8, बी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो बी हो गया आपका 5000 रुपीज़, और इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में दिया हुआ है प्लस आई,
800 रुपीज़ इस स्टाइल से कर लिया। यहाँ पर हो गया, ये इनकम दी हुई है, सी बार आपको नहीं पता, इसको इससे मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये निकल करके आया 4000 प्लस 800। 4800 को जब मैंने 5000 में से माइनस किया तो वो आपका निकल करके आ जाएगा ऑटोनोमस कंजम्पशन। इट मीन्स 200 करोड़ रुपीस का जो है वो हमारी इकोनॉमी में होता है। तो दिस इज ऑल आर द क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड फ्रॉम द शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम पॉइंट।